यह 47वां भाग और 17वां अध्याय प्रस्तुत है। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने दैवीय संपदा और आसुरी संपदा वाले मनुष्यों के संबंध में, उनके लक्षणों के संबंध में, लाभ हानि के संबंध में बताया था। अब आगे आप सत रज तम ये 3 गुण किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं और हमारे सभी क्रियाकलापों में किस प्रकार से ये आते हैं, इस संबंध में आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहने लगे, हे भगवान कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवा आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी होती है? सात्विकी या राजसी या फिर तामसी? श्री भगवान बोले, मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी, ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तो मुझसे सुन। हे भारत, यहां भारत अर्जुन के लिए कहा गया है, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं भी वैसा ही गुण पाता है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं और राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस पुरुष हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कष्ट देने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर यानी दुष्ट स्वभाव वाला जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेदों को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले हैं। रसयुक्त और चिकने स्थिर रहने वाले तथा
ही मन को प्रिय लगने वाले आहार करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। ये आयु बल बुद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और जूठे हैं तथा जो अपवित्र भी हैं, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, यानी शास्त्र विधि से निश्चित रूप से जो किया गया है यज्ञ है वह ही करना चाहिए। इस प्रकार मन को, यानी अपने अंतःकरण को और मन की प्रवृत्ति को समाधान करने के फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। यानी जो शास्त्र विधि से निश्चित है और फल की इच्छा से रहित होकर जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए तथा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस यज्ञ जान। शास्त्र विधि से ही, यानी शास्त्र विधि रहित, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के और बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जन का पूजन, पवित्रता, सरलता और ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहे गए हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ये सत्रजतम इन तीनों गुणों के संबंध में बतलाया है। इसी के साथ जय जय श्री कृष्ण।